नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम चर्चा करेंगे जो बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन बराबर है उसमें जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए चर्चा करेंगे, यानी ऑप्शन ट्रेडर की चर्चा करते हैं आज हम। तो उसमें ऑप्शन ट्रेडर क्या गलती करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मालूम नहीं तो इसके बारे में हम नहीं बताने वाले यहाँ पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। उसके बारे में कोई अलग दिन हम ये वीडियो बनाएंगे तो इसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं उनकी गलतियां क्या होती हैं और वो इन गलतियों से किस तरह से बच सकते हैं, उसी के बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू कर देते हैं। तो हम पहले आपको जो पहली गलती होती है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है और एक ही दिन में हम अपनी कैपिटल को डबल या डबल कर देंगे। तो ऐसा सोचना गलत बात है। ऐसा सोचने वाले ही ज्यादा लॉस करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक ही दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेंगे। आप छोटे टारगेट लेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यानी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एक दिन में या 2 दिन में बहुत सारा पैसा बना दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको देखना होगा, अपने टारगेट फिक्स करने होंगे कि आप किस हिसाब से इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, बराबर है। तो पहली गलती तो यही होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आता है वो ये सोच के आता है इसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है। तो आप जो नए हैं, आपको बाजार के बारे में कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं है या नॉलेज है भी, बराबर है, और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का भी नॉलेज है, फिर भी आप गलती कर बैठते हैं कि आप थोड़े लंबे टारगेट, हर बार बाजार उस तरह का नहीं होता कि हर बार लंबे टारगेट आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सोच समझ के टारगेट लेने होंगे, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसमें किस तरह से देख सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पहली गलती कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें जो पहले बोला कि ये सोच के आप आए हो तो उसे आप छोड़ दें कि एक दिन में पैसा डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो ये आपकी गलती है, ऐसा मत सोचें। ये पहली गलती है। दूसरी गलती ये कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडर कि जो स्ट्राइक होता है उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा असली सही स्ट्राइक है। लोग क्या करते हैं, जो जिसकी वैल्यू कम होती है वो ज्यादा सिलेक्ट करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि उसमें हमको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, बराबर है, या ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, यानी जो 1 लॉट हम ले सकते हैं उसकी जगह 5 लॉट हम ले सकेंगे और उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा सोचना भी गलत बात है। ऐसा सोचने वाले भी कई बार प्रॉफिट भी कर लेते हैं, लेकिन जब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा नहीं होती, यानी एक ही दिन में मार्केट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा या बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा, तो उस टाइम पे ऐसे ट्रेडरों को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप नए हैं तो आप एक दूसरी गलती है कि सब स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो हम उनको जो नए हैं उनको एक बिल्कुल नहीं कहते कि आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करें। आप इंडेक्स में ऑप्शन कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत बढ़िया रहता है। निफ्टी से भी ज्यादा बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया रहता है। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में से आप सिलेक्ट कर सकते, लेकिन आप स्टॉक पे ना जाएं। जैसे स्टॉक में भी होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है और आपका लॉस जाने का चांस भी बढ़ जाता है। यानी आपकी जो परसेंटेज होते हैं उसके हिसाब से आपको लॉस ज्यादा जा सकता है। और जो हम दूसरा बोल रहे हैं कि जो आप ऑप्शन में कॉल बाय कर रहे हैं या पुट बाय कर रहे हैं तो आप इंट्राडे करें, क्योंकि इंट्राडे सेफ होता है कॉल बाय में और पुट बाय में। आप राइटर है तो उसकी बात अलग है, आप थोड़े बड़े लेवल के होंगे तो उसका हम यहाँ पे चर्चा नहीं करते कि राइट कैसे करते हैं और राइट करने में क्या फायदा है, इसकी बात नहीं करते। हम जो नए लोग हैं, जो नए आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उनके लिए हम बता रहे हैं। वो क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, जो
प्राइस होता है उसका देखते हैं, हिस्टोरिकल प्राइस देखते हैं कि वो देखते हैं कि वो जो 30 रुपये वाला था कॉल वो बढ़ के आज तो 400 का हो गया, तो बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप 30 रुपये में बाय करेंगे और 400 तक आप खड़े रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभार हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। तो आप ये सोच के जो आए हैं कि बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, तो आपकी गलती है। और हम इसका एक लॉन्ग पीरियड लेके आप चलेंगे, बराबर। आप नए आए तो एक लॉट में ट्रेड करें। बैंक निफ्टी में आप जो करना चाहते हैं तो भी एक लॉट में करें, निफ्टी में करना चाहते हैं तो भी एक लॉट करें। हम स्टॉक का तो बोल ही नहीं रहे, स्टॉक में तो आप ना ही करें, बेहतर है। जो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपको ऑप्शन में बहुत ज्यादा नॉलेज है तो आप स्टॉक में करें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो आप नए हैं, आपको इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप इसमें ना करें। और ऑप्शन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जो कैश की निफ्टी और कैश की बैंक निफ्टी, जो आप निफ्टी में करते हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी, उसके लेवलों पे ध्यान दें, बराबर है। उसके लेवलों के आधार पे आप ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी भी गलती करते हैं, उसमें क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी खड़े रहते हैं कि फिर से मैं रिकवर कर लूंगा। तो ऐसा नहीं होता, कई बार हो भी जाता है, लेकिन वो चांस बहुत कम मिलता है आपको। 25% या 30% ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से आपकी जो वैल्यू है वहां तक आपने जो खरीदी किया इससे प्लस चला जाए। तो आप इस हर बार ये सोचेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं खड़ा रहूंगा तो मेरी प्राइस बढ़ सकती है। कभी कभार हो जाता है कि स्टॉप लॉस आपका हिट होने के बाद फिर से प्राइस बढ़ सकती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है, तो आपके साथ भी हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आप नए हैं तो एक बहुत ही अच्छा हम आपको सुझाव देंगे कि आप एक ही ट्रेड लें, दिन में एक ट्रेड लें, और जो आपका उसमें प्रॉफिट बनता है तो भी निकल जाए और स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी निकल जाए, फिर से ट्रेड ना लें। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जिस दिन उनका पहला ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया, बराबर है, स्टॉप लॉस हो गया तो उससे रिकवर करने के लिए बैठेंगे, यानी दूसरा ट्रेड लेंगे, उसके तुरंत बाद दूसरा ट्रेड लेंगे। उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसके दूसरा कोई ट्रेड लेके ऑप्शन में बैठ जाएंगे कि अब हम यहां से प्रॉफिट बना लेंगे। कई बार बन भी जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप ऐसा न करें। आप जो एक ही ट्रेड, आप नए हैं तो एक ही ट्रेड लें। हम आपको एक ही ट्रेड की सलाह देते हैं, एक ट्रेड लेंगे इनफ है। हम आपका उसका कैलकुलेशन आपको बता देते हैं कि एक ट्रेड में भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको उसमें धैर्य रखना होगा। आप पहले एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं तो हम आपको उसका जो बैंक निफ्टी का हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, बैंक निफ्टी में आप एक लॉट से भी शुरुआत करते हैं तो आप सोच ले 7000 से आप शुरुआत करते हैं, बराबर। हम यहाँ पे एक अंदाजे के लिए बोल रहे हैं। तो आपको जो आपकी एक्यूरेसी 70% भी रहती है, मेरे ख्याल से 70% आप मिलती है। जो आप थोड़े सीरियस होकर ट्रेड करेंगे तो 70% एक्यूरेसी मिलती है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर है। 70% की भी एक्यूरेसी आपको मिलती है। फिर उस 70% की एक्यूरेसी कब होगी, जब स्टॉप लॉस हिट होने पर आप निकल जाते हैं और प्रॉफिट आप लेके निकलते हैं, बराबर। बहुत बार ऐसा होता है प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आप नहीं निकल रहे और बाद में आप फिर से स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लेके चले, या जो उसकी कॉस्ट टू कॉस्ट वैल्यू वहां पे तो आपको कम से कम एग्जिट करना होगा, बराबर। और बेस्ट है आप जो नए हैं तो आप कम से कम प्रॉफिट है, कम से कम यानी आपका स्टॉप लॉस का जितनी वैल्यू है, यानी स्टॉप लॉस जितना दूर है उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाए। जैसे कि आपने 200 रुपीज में एक कॉल बाय किया है, हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 200 रुपीज में कॉल बाय किया है और उसका स्टॉप लॉस आपने रखा है 180, बराबर है। तो और उसका टारगेट आपने रखा है 250 का आपने टारगेट रखा है। तो आप एक ही टारगेट ना रखें, आप उसके 3 टारगेट रख सकते हैं या
आप अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बाइंग प्राइस है 200 वो 230 या 220 होता है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बराबर है। आप इसमें ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस रख के आगे चल सकते हैं, यानी आपका प्राइस 220 है, 230 हुआ है, 240 गया है, तो 240 गया है तो आप 220 को अपना एक ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। तो इसमें भी आपको मिनिमम 20 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, बराबर है। तो इस तरह से आप आगे जा सकते हैं, आप 20 पॉइंट बुक कर सकते हैं या 30 पॉइंट बुक करके आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आप हम एक अंदाजे के बता सकते हैं आपको कि आप एक ट्रेड में जो एक लॉट में भी आप एक दिन का एक ट्रेड ले रहे हैं और 70% भी एक्यूरेसी मिल रही है आपको, 70% बता रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल से ब्रोकरेज निकालने के बाद भी आप 30% गेन कर लेंगे, यानी 2000 के प्लस यानी 2500 के आसपास आप प्रॉफिट बना लेंगे। एक महीने का बता रहा हूं मैं, एक दिन का नहीं बता रहा, बराबर। ये बात नोट कर लेना, मैं एक महीने का बता रहा हूं, बराबर। उसमें 20 ट्रेड होते हैं, 20 ट्रेड में आपको पर डे 250 का हुआ प्रॉफिट, ये मैं बता रहा हूं 250 का पर डे हुआ। आपको 20 में आपको 6 बार स्टॉप लॉस हो रहा है 20 पॉइंट का, बराबर। और आपको उसमें आप 6 बार लॉस हुआ है तो 14 बार आपको प्रॉफिट हुआ है 20 पॉइंट का, तो भी आप उसकी गिनती कर सकते हो, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, बराबर है। 6 बार आपको लॉस हुआ है, बराबर है, लेकिन 14 बार आपको प्रॉफिट हुआ है, बराबर। तो भी आपका मैं बता सकता हूं कि आपको 14 बार जो प्रॉफिट हुआ उसमें 6 आप बात कर लेंगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट और जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो सेम है, हम ऐसा देख के चलते हैं। तो भी आपको मिनिमम आपके कितने ट्रेड बने, 8 ट्रेड, यानी 8 ट्रेड बने ऐसे जिसमें आपने प्रॉफिट किया है, बराबर। उसमें आपने दूसरा टारगेट लिया है, कोई भी टारगेट लिया, आपने फिर भी प्रॉफिट किया है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, तो आपने प्रॉफिट किया है। अब 25 का लॉट है, हम बैंक निफ्टी की बात करें, 25 का लॉट है, तो आप उसकी गिनती कर लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, समझ गए। तो आपको मिनिमम ले लो, उससे भी मिनिमम ले लो, तो भी आपको 100 पॉइंट भी प्रॉफिट रहता है पूरे मंथ का, 100 पॉइंट प्रॉफिट रहता है पूरे महीने का, बोल रहा हूं मैं, 100 पॉइंट भी प्रॉफिट रहता है, तब भी आप 2500 प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, उसका आधा प्रॉफिट निकाल लेना है उस महीने, मेरी बात समझ, उसका आधा प्रॉफिट निकाल लेना है, यानी 1250 निकाल लेना है। और आगे आपकी कैपिटल बन गई है जो 7000 थी, वो आपको प्रॉफिट के साथ 9500 निकला, उसमें से आपने 1250 निकाल लिया, फिर भी आपकी कैपिटल जो 7000 थी वो 8250 रही, वो आपको अकाउंट में रखनी है और वो विड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से आप तकरीबन 3 महीने तक एक लॉट में काम करेंगे, 3 महीने तक एक लॉट में काम करेंगे, और उसके बाद आपको 3 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप इसी तरह प्रॉफिट करते रहते हैं। तो चौथे महीने से आप 2 लॉट से काम कर सकते हैं, बराबर है। तो आप चौथे महीने से 2 लॉट में काम कर सकते हैं, तो उसमें इजी होगा आपको। 5 मंथ से भी आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो इस तरह से आपको एक लंबी अवधि का आपको एक प्लान बनाना होगा और इसी में आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 1 महीने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लूंगा, मेरे ख्याल से कम आपको जो रेगुलर प्रॉफिट चाहिए तो कम से कम 1 साल आपको देना पड़ता है इस ऑप्शन में। तो आप मेरे ख्याल से 5 लॉट तक ट्रेडिंग पे पहुंच सकते हैं, 5 लॉट की ट्रेडिंग पे। और आप तब, और मैं एक दूसरी बात भी आपको बता देना चाहूँ, मैंने आपको एक ट्रेड लेने का बोला, आप नए हैं तो एक ही ट्रेड ले, आप फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप नए हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, नॉलेज है भी आपको,
बराबर है। लेकिन आप जो मार्केट के सामने बैठेंगे तो आप अपने पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप पे काबू नहीं कर पाएंगे। आप ट्रेड ले बैठेंगे, मार्केट तो देखते रहेंगे आप, तो मार्केट में ट्रेड आप ले देंगे, बराबर है। और उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपके ट्रेड बढ़ सकते हैं। इसको मैं ओवर ट्रेडिंग बोलता हूं। तो ओवर ट्रेडिंग आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है जब तक आप प्रॉपर प्रॉफिट का जो आपने मैनेजमेंट बनाया है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट बन रहा है। उसके बाद एक साल हो जाता है, उसके बाद अपने हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके पहले हम आपको ऐसी सलाह नहीं देंगे कि आप अपने हिसाब से ट्रेड लें और फुल टाइम ट्रेडिंग करें। आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा नॉलेज है, तो उसका हम यहाँ पे बात नहीं करें। हम सिर्फ यहाँ पे जो नए आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और वो देख के आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, तो मिलता है पैसा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पर डे तो 5% का तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, एवरेज बोल रहा है, स्टॉप लॉस निकालने के बाद भी, बराबर है। क्योंकि आप 200 में लेते हैं, बाय करते हैं कॉल या पुट, और 20 पॉइंट का भी टारगेट रखते हैं तो भी वो 10% का प्रॉफिट होता है, बराबर है। तो आप इसमें ब्रोकरेज निकाल देंगे, बराबर है, तो भी आपको मेरे ख्याल से आपकी कैपिटल का में 30% प्रॉफिट आप महीने में बुक कर लेंगे, इजीली बुक कर लेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है और पैसेंस बनाए रखना है। कई बार क्या होता है कि लोग दूसरों का देख के ओवर ट्रेडिंग कर लेते, कि उसने इतना में ट्रेडिंग किया है, आज तो मैं भी ले लूंगा, कम प्राइस में लूंगा, लो प्राइस में लूंगा और हाई प्राइस में बेचूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी लो प्राइस में नहीं लेता और हाई प्राइस में नहीं बेचता। ये सिर्फ आपको बताने और आपको समझाने के लिए होता है कि इतने में लिया है 30 में और 400 में बेचा है। आप 30 में लोगे तो मेरे ख्याल से आप 60 में तो एग्जिट कर लेंगे, आप नहीं खड़े रह सकते, और कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। खड़े रहेंगे तो आपको लॉस भी जा सकता है। आप एक्सपायरी पे एक करके देख सकते हैं, आपको 30 में लेके आपको 60 तक जाएगा तो आप नहीं बेचेंगे, तो आप थोड़ी मिनटों के अंदर लॉस में भी जा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट एक दिन में कमा लेंगे। तो ऐसा आप सोच के आए तो मैं कहता हूं आप छोड़ दें, ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तकरीबन 1 साल तो आपको देना पड़ेगा अच्छा प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ये तो पार्ट टाइम जॉब की तरह है। पार्ट टाइम आप महीने का 2000 या 3000 रुपये निकाल सकते हैं एक लॉट के साथ। उससे ज्यादा आप सोच के आए कि मैं एक महीने में एक लॉट के साथ 20,000 निकाल दूंगा या 25,000 निकाल दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। 2 या 3,000 इनफ है, इतना आप कमा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एक मैनेजमेंट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें भी आपको स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको निकलना है, टारगेट हिट होने पर भी, आप टारगेट डन होने पर भी आपको निकलना है। आपको आपका माइंड थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा। ऑप्शन में आपको स्फूर्ति भी दिखानी पड़ती है और धीरज भी दिखानी पड़ती है, वो दोनों आवश्यक है। जो आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ऑप्शन में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि ऑप्शन में आप आए हैं तो आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और आपको गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी, तो हमने आपको बताने की कोशिश की है शॉर्ट में। बहुत लंबा वीडियो भी बन सकता है, जो हम उसके पूरी चर्चा करेंगे तो शायद बहुत लंबा बन जाए, इसलिए हम ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। पहली गलती है कि आप ऐसा सोच के ना आए कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, आपको किसी भी और की कंपेयर में परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। और एक लॉट से शुरुआत करें, आप ज्यादा लॉट, आप ऐसा सोच रहे हैं मैं नया आया हूं 10 लॉट में ट्रेड कर लेता हूं तो मुझे एक ही दिन में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो ऐसा ना करें। आप पहले ट्रेड, ऐसा नहीं होता कि अपने पहला ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका पहला ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ऐसा सोच के भी आप ना आए कि मैं 10 लॉट का एक ही दिन ट्रेड कर लूंगा और उसके बाद एक एक लॉट में ट्रेड करूंगा, तो ऐसा भी ना सोचे। दूसरी बात है, आप स्टॉप लॉस हिट होने पे एग्जिट कर लेंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप जो बने रहेंगे तो आपको लॉस होने के चांस ज्यादा रहेंगे। ये ऑप्शन है, आपको समझ के ट्रेड लेना है। और दूसरी बात है, आप किसी की बातों में ना आए, यानी आपको कोई बोल रहा है
कि 30 में बाय करे और 400 में बेचे। तो ऐसी बात बिल्कुल बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको कॉल और पुट बाय कर रहे हैं तो इंट्राडे करना है, ये बात का ध्यान रखें, इंट्राडे करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो टाइम है सुबह का टाइम 9:20 से लेके 10 बजे तक का आप देख लें, उसमें ट्रेड ले लें। एक ट्रेड आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। आपको मालूम नहीं चल रहा तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हमको सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं जीरोधा में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे एक ट्रेड जो 10 बजे पहले हम देते हैं, हम सजेस्ट करते हैं। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं कि इस तरह की प्रोसेस है वो हम आपको बता देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमने बोल सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि किस तरह की प्रोसेस है। हम एक ट्रेड देते हैं और एक्यूरेसी हम कोई दावा नहीं करते कि हमारी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा अच्छी है, लेकिन 70 से लेके 90% तक की एक्यूरेसी रहती है। तो ऐसा मैं आपको प्रॉफिट बताया कि आपको 30% प्रॉफिट बैठ सकता है जो आप रेगुलर ट्रेड करेंगे। तो एक ट्रेड करना है लेकिन रेगुलर करना है, यानी आप ऐसा एक वीक में एक ट्रेड करेंगे फिर से नहीं करेंगे, एक वीक में एक ट्रेड करेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा। आपको फुल टाइम ट्रेड नहीं करना, आपको रोज एक ट्रेड लेना है लेकिन रेगुलर लेना है। एक क्यों जरूरी है, आप जो रेगुलर ट्रेड नहीं कर रहे तो उसमें एक दिक्कत हो सकती है कि आपने ट्रेड लिया, उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके बाद आपने 2 दिन ट्रेड नहीं लिया क्योंकि उस दिन आपको प्रॉफिट हो रहा था 2 दिन में, और आपने तीसरे दिन फिर से ट्रेड लिया और वही दिन फिर से स्टॉप लॉस हो गया। तो इसका मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप एक ही ट्रेड ले लेकिन रेगुलर ट्रेड, समझे मेरी बात, एक ही ट्रेड ले लेकिन रेगुलर लें, आप ट्रेड मिस ना करें, बराबर है। और आपको ऐसा कोई आपका ऐसा है कोई ऐसा हो गया कि आप ट्रेड नहीं ले सकते तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन आप ट्रेड नहीं लेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आप वीक में एक ट्रेड लेते हैं 2 ट्रेड लेते हैं तो ना लें। आप ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं तो वीक में 1 या 2 ट्रेड ना लें, आप 4, आपको कोई जरूरी काम है कि ऐसा कुछ काम है तो आप 4 ट्रेड ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेगुलर लें, पूरे महीने रेगुलर ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरे भी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ऑप्शन में, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चुन सकते हैं, स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। हम उसमें अपने लेवल के हिसाब से रखते हैं, टारगेट भी अपने लेवल के हिसाब से रखते हैं। हम हमेशा आपको लेवल बताते हैं, जो CPR आधारित लेवल बताते हैं, उसी के आधार पे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको एक जो प्रॉफिट का जो बैंक निफ्टी ऑप्शन मनी मैनेजमेंट विथ लॉट साइज है वो भी बता रहे हैं यहाँ पे, और आपको उसका जो चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ये भी आपको बता रहे हैं, तो आप इस तरह से मैनेज करेंगे तो इजीली ट्रेड ले पाएंगे। आपको थोड़ा धैर्य बनाने रखना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और दूसरी भी बहुत सारी बातें वो बाद में बताएंगे। तो आपको जो अभी भी कोई सवाल है आपके मन में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कस का जो टैब है उस पर क्लिक करके आप डिस्कस में भी जा सकते हैं और हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।